होता पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण के सामने। क्यों? जानते थे कि इनके सामने जब रथ जाएगा अर्जुन के मन में इनके प्रति उपकार का भाव, उपकृत भाव, इनके प्रेम का, स्नेह का भाव जागेगा, अर्जुन के मन में मोह होगा और उससे हो सकता है अर्जुन युद्ध करने से इनकार कर दे और अवसर मिल जाए गीता ज्ञान की सरिता प्रवाहित करने का। और यही हुआ। जानबूझकर रथ को पितामह आचार्य द्रोण के सामने ले गए। कहा, वाचपात पश्यैतान संवेतान कुरुनीति। हे पार्थ, सामने खड़े हुए कौरवों को देखा। कहा, केशव, मुझे युद्ध पितामह के साथ करना है क्या, जिन्होंने बचपन में मुझे अपने स्नेह की गोद में पालित किया, और आचार्य द्रोण जिन्होंने विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाया, उनके विरुद्ध युद्ध। भगवान ने कहा, पार्थ, ऐसे समय में मोह नहीं, उचित नहीं। लेकिन अर्जुन यहां फूल रहा था कि ये वही पितामह और आचार्य द्रोण हैं जिन्होंने भरी सभा में विश्व की एक सर्वाधिक निर्लज्ज घटना जब हो रही थी, कुल की पुत्र वधू को पूरे कुल के बड़े बुजुर्गों के सामने जब उसका चीरहरण किया जा रहा था और ये सामने खड़े देख रहे थे खुली आंखों से, और द्रौपदी के प्रश्न का उत्तर सही होते हुए भी नहीं दे रहे थे, अर्जुन फूल रहा था कि ये वही पितामह और द्रोण हैं जो सब कुछ जानते हैं कि कौरव अन्यायी हैं, अधर्मी हैं, अत्याचारी हैं, आताताई हैं, पक्षपाती हैं और ना जाने क्या क्या। लेकिन तब भी अर्जुन के मन में मोह जाग गया। मोह शोक का कारण बना, शोक विषाद की ओर ले गया और अर्जुन पूरी तरह विषाद में डूबकर रथ के पिछले भाग में बैठ गया। प्रथम अध्याय यहां संपन्न हुआ गीता का। एवं मुक्त्वा अर्जुना संख्ये रथोपस्थोपाविशत् विसृज्य शशरम चापम शोक संविघ्न मानसः। पहले अध्याय का अंतिम श्लोक अर्जुन की दुर्दशा। वही अर्जुन जिसने भगवान को भी अपने से नीचे आसन पर बिठाने की पात्रता अर्जित कर ली थी, वो अर्जुन रथ के पिछले भाग। वही अर्जुन जो नाच रहा था कि आप मेरे साथ हो, मुझे चिंता किस बात की। वही अर्जुन शोक संविघ्न मानसा, शोक में डूब गया। वही अर्जुन जो ये कहता था कि मेरे लिए कोई अपमानजनक शब्द बोल ले सह लूंगा, लेकिन मेरे गांडीव के लिए यदि किसी ने कुछ कह दिया तो उसे उसी समय मृत्यु के घाट उतार दूंगा। और युधिष्ठिर के एक बार कहने पर कि धिक्कार है तेरे गांडीव को, अर्जुन तैयार हो गया था युधिष्ठिर को मारने के। लेकिन आज उसी गांडीव को अर्जुन ने उतारा और विसृज्य फेंक दिया। अर्जुन की यह दशा किसने की और क्या इस समय यह उचित था कि अर्जुन ऐसी दशा को प्राप्त हो जाता ऐसे समय में कि जबकि धर्म और अधर्म का युद्ध था, ये केवल दो परिवारों का नहीं, दो कबीलों का नहीं, सत्य और असत्य का युद्ध, धर्म और अधर्म का युद्ध था, या सकारात्मक और नकारात्मक वृत्तियों के बीच का युद्ध था। ऐसे समय में अर्जुन का मोहग्रस्त होकर धर्म से विमुख हो जाना और युद्ध से इनकार कर देना, ये कह देना ना योद्ध से इति गोविंद मुक्त्वा तूष्णीम बभूवहा, गोविंद युद्ध तो करूंगा नहीं मैं, और चुप होकर बैठ जाना क्या उचित था? अर्जुन का मोह शोक क्यों हुआ, विषाद क्यों हुआ? और अर्जुन का ये विषाद आज पूरे विश्व का एक रोग बनता जा रहा है। मोह कर्तव्य की पहचान से मनुष्य को पीछे करता जा रहा है। कहीं पद का मोह, कहीं कुर्सी का मोह, कहीं भाई भतीजे का मोह, कर्तव्य पद से पीछे करता चला जा रहा है।
कहीं पैसे का मोह कर्तव्य से जीव को पीछे कर रहा है, कहीं शारीरिक सौंदर्य का मोह अंदर की चेतना को जागृत होने से पीछे कर रहा है। और ऐसी ढेरों स्थितियां, मोह का एक व्यापक रूप यदि आप लेंगे, आपको लगेगा कि अर्जुन का ये रोग केवल अर्जुन का नहीं था, अर्जुन का रोग आज वैश्विक रोग बन चुका है और बहुत बड़ी आवश्यकता है इस रोग के समाधान की। और सच मानो, गीता इसी वैश्विक समस्या के समाधान का नाम, इसी रोग की दवा है गीता। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, गीता अपनाओ जी, ये दुआ है मेरी। और आगे कहा करते थे, सब रोगों की गीता दवा है मेरी। गीता सब रोगों की दवा। आज इतना ही प्रार्थना के वाक्य और इस संकेत के साथ कि आरती समापन पर सभी करके ही जाएं, प्रार्थना उच्चारण करें। मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। मेरे नाथ, मैं आपसे दूर न रहूं, आप मुझसे दूर न रहें। मेरे नाथ, आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें। भगवान की मंगल में कृपा सब पर बनी रहे, सदा बनी रहे, सब प्रकार से बनी रहे। सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना। आज प्रथम दिन के सत्संग के समापन पर सब पर कृपा बनी रहे, सदा कृपा बनी रहे, सब प्रकार से कृपा बनी रहे। सबको शुभकामना। आज प्रेम मंदिर के परमाध्यक्षा परम संत बहन जी महाराज यहाँ कृपा पूर्वक आई, उनकी उस उदारता के लिए, उनकी उदारता को नमन। और यह आज के मुख्य अतिथि हमारे मास्टर प्रकाश चंद्र बजाज जी, आत्म प्रकाश मनचंदा जी के लिए शुभकामना, जो पूरा समय यहाँ बैठे। और आज के यजमान विनोद गुप्ता जी के लिए शुभकामनाएं। नगर की अनेकानेक संस्थाओं से आए हुए सभी शुभेच्छुजनों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। प्रेम से बोले जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।